देख रहे हैं इंडार्क राजकुमार के साथ। इंडार्क में आज की कहानी का शीर्षक है पहली बार। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। मैं और मेरा दोस्त पहली बार ही आसाम से अपने मामा जी के गांव जा रहे थे, वो भी पहली बार। हम दोनों तय समय पर रेलवे स्टेशन तो पहुंच गए, मगर जब हमारी ट्रेन की अनाउंसमेंट हुई तो हमें पता चला कि किसी तकनीकी खराबी के चलते ट्रेन देरी से आएगी, जिस वजह से हमें बहुत सारा वक्त यूं ही घूमते फिरते बिताना पड़ा। काफी वक्त बीतने के बाद जब ट्रेन आई तो हम दोनों वहां से रवाना हुए। चूंकि ट्रेन अपने निर्धारित समय से काफी लेट चल रही थी, तो अब हम शाम की जगह रात के 1 बजे उतरने वाले थे। मैंने मामा जी को फोन करके बता दिया था कि ट्रेन काफी लेट है, शायद अब हम रात के 1 बजे के करीब पहुंचेंगे, तो आप ठीक वक्त पर स्टेशन पहुंच जाना। इस पर मामा जी ने कहा, हाँ कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पहुंचने से पहले ही पहुंच जाऊंगा। ये सुनने के बाद मैं भी बेफिक्र हो गया और हम दोनों रात के करीब 2 बजे ही स्टेशन पहुंचे। स्टेशन पर उतरने के बाद मैंने प्लेटफार्म पर देखा तो वहां पर मामा जी कहीं नजर नहीं आए। मैंने उन्हें फोन लगाने की कोशिश भी की, मगर कॉल कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा था। इस बीच हम दोनों अपना सामान लेकर स्टेशन के बाहर आकर खड़े हो गए थे। 3-4 बार लगातार कॉल करने के बाद भी जब कॉल नहीं लगा तो हम दोनों वहीं स्टेशन के बाहर ही आराम से बैठ गए, जहां और भी लोग मौजूद थे, जिनमें से ज्यादातर रिक्शे वाले थे। उनमें से कुछ ने तो हमसे आकर भी पूछा, भाई साहब कहाँ जाना है आपको? मगर हमने मना कर दिया और मामा जी के आने का वेट करने लगे। काफी वक्त बीतने के बाद भी जब मामा जी स्टेशन नहीं पहुंचे तो अब हमें थोड़ी घबराहट होने लगी थी, क्योंकि अब स्टेशन के बाहर सन्नाटा पसरने लगा था, क्योंकि एक एक करके सभी लोग वहां से जाने लगे थे। और अगले 10 से 15 मिनटों में वहां हम दोनों के अलावा एक रिक्शे वाला ही मौजूद था, जो आग जलाकर ताप रहा था। फिर वो भी उठा और रिक्शा लेकर हमारी तरफ आया और पूछा, कहाँ जाना है साहब आपको? इस पर मैंने कहा, वो गुरुसेलम गांव। गांव का नाम सुनकर रिक्शे वाला हम दोनों का चेहरा घूरने लगा और फिर बोला, अच्छा ठीक है बैठ जाओ। हम दोनों ये सोचकर वहां से चल दिए कि गांव में पहुंचकर या तो मामा जी को फोन कर लेंगे, और अगर फोन भी नहीं लगा तो पूछते पूछते ही मामा जी के घर पहुंच ही जाएंगे। रास्ते में जाते हुए रिक्शे वाले ने हमसे सवाल करते हुए पूछा, आप लोग गुरुसेलम क्यों जा रहे हो? इस पर मैंने कहा, क्यों भैया? क्योंकि हमारे मामा जी रहते हैं ना वहां पर, इसीलिए जा रहे हैं। इस पर वो रिक्शे वाला हंसते हुए बोला, क्यों साहब इस गरीब के साथ मजाक कर रहे हो आप लोग? इस पर मेरा दोस्त उस रिक्शे वाले से बोला, क्यों भैया, तुम क्या हमारे सगे संबंधी या फिर कोई दोस्त लगते हो जो हम तुमसे मजाक करेंगे? इस पर रिक्शे वाले ने कहा, अरे नहीं साहब, आप तो खामखा नाराज हो गए, मेरा वो मतलब नहीं था। दरअसल बहुत सालों बाद गुरुसेलम गांव की सवारी मिली है ना, इसीलिए जिज्ञासावश मैं पूछ बैठा, और कुछ नहीं। इतना बोलते ही उस रिक्शे वाले ने रिक्शा रोका और बोला, साहब आप लोग यहीं उतर जाइए, मैं इससे आगे नहीं जाऊंगा। हम दोनों अभी भी मेन सड़क पर ही थे। हमने उस रिक्शे वाले से कहा भी, तुम ज्यादा पैसे ले लेना यार, मगर गांव के अंदर तक छोड़ दो हमें। मगर वो माना ही नहीं, लिहाजन हमें वहीं उतरना पड़ा। पैसे लेते हुए उस रिक्शे वाले ने हम दोनों से कहा, भगवान आप दोनों की रक्षा करे। ये बोलकर वो वहां से बड़े ही तेजी से निकल गया। रिक्शे वाला तो ये बोलकर वहां से निकल गया, मगर उसकी बात सुनने के बाद हम दोनों इस सोच में पड़ गए कि आखिर उसने ये क्यों कहा कि भगवान हमारी रक्षा करे। खैर कुछ देर तक एक दूसरे का मुंह ताकने के बाद हम दोनों वहां से चले और गांव के कच्चे रास्ते की तरफ बढ़े। तो दोस्तों, इन दोनों के साथ आगे ऐसा क्या होने वाला था जिसके लिए उस रिक्शे वाले ने चेतावनी के रूप में कह दिया कि भगवान तुम्हारी रक्षा करे। ये जानने के लिए देखना ना भूलें इस कहानी की अगली कड़ी कल रात 8:15 बजे। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा इस कहानी की अगली कड़ी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।